गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्तों किटन्स के रिलेटेड आप लोगों को बताया था कि हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कैट तो घर पे ले जाते हैं, लेकिन उसको नेसेसरी रहता है कि हर महीने कुछ ना कुछ उसको आप ग्रूम करें। तो ग्रूम में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करवाना है और इसकी क्या ज़रूरत है, वो हम फजल भाई से जानेंगे। बिकॉज फजल भाई धीरे धीरे कैट में भी एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। और लगभग कितने साल से फजल भाई अपने पेट शॉप रन कर रहे हैं? पेट शॉप अभी 1.5 साल हो गया भाई। और 1.5 साल से कैट का अनुभव भी उनको हो गया है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि डीप नॉलेज रहता है इनको, कोई भी चीज़ को वो करने से पहले उस चीज़ को पूरा स्टडी करते हैं, देन वो स्टार्ट करते हैं। तो फजल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फजल भाई आज आपसे बहुत सारे सवालों की बारिश की जाएगी कि भाई जो हमारे दोस्त हैं जो कैट पाल रहे हैं, कैट ले तो जाते हैं, कैट सस्ती भी आती है, लेकिन फिर जो है घर ले जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वो आप बताइए, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जो भाई जैसे आपको पता ही है कि पहले हम जैसे बर्ड के बारे में बताते थे, तो बर्ड में अगर आप वाइल्ड बर्ड लेके गए हैं तो वाइल्ड आपको केज में छोड़ देना है, बाकी का सारा कामकाज वो अपने आप से खुद की ग्रूमिंग वगैरह देख लेते हैं। कैट में बिल्कुल उसके उल्टा है, आपको कैट के अंदर ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखना है। कैट वैसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करती है और ये एक हेल्दी कैट की निशानी भी है, लेकिन उसके बावजूद कैट को कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कैट को कहाँ रखा हुआ है वो उससे डिसाइड होता है कि आपको कैट को कितने टाइमिंग में ग्रूम करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एक एग्जांपल, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या इंडोर है, आपकी कैट अगर बाहर एक्सेस नहीं है, वो बाहर नहीं जाती है, तो वो कम गंदी होगी। अगर आपका कोई बंगलो है जिसके अंदर गार्डन है, गार्डन में मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गंदी होगी, जिसके वजह से आपको उसको ज़्यादा ग्रूम करवाना या शॉर्ट टाइम में ग्रूम करवाना कंपलसरी हो जाता है। कैट ग्रूमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है उसका और जो मेन मकसद है वो है उसका कोट क्लीनिंग। जितना उसका कोट क्लीन रहेगा उतनी कैट हेल्दी रहेगी। कोट क्लीन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे मैंने जैसे पहले ही बताया, वो अपना आप को ग्रूम करती रहती है, लेकिन फिर भी इतना एक्सेस नहीं हो पाता कि वो प्रॉपर तरीके से इनसाइडली उसकी स्किन क्लीन हो सके। ऊपर से तो बाल वगैरह वो क्लीन कर लेती है, लेकिन स्किन क्लीन होने के लिए आपको उसको बाथिंग कराना कंपलसरी रहता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैट के कोटेड कितने हैं। अगर सिंगल कोटेड है, डबल कोटेड है, ट्रिपल कोटेड है, कोटेड इन द सेंस जो उनके बाल की जो लंबाई है उसको हम कोटेड कहेंगे। जितना ज़्यादा हेयर हो गए, जितने ज़्यादा उसके बाल होंगे, उसको क्लीनिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपके कोटेड के हिसाब से आपको कैट को रेगुलर बेसिस पे ग्रूम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कैट जो है उसकी स्किन में से वन काइंड ऑफ ऑयल जो है वो स्प्रेड होता है, और वो एक्सेस ऑयल को क्लीन करने के लिए भी आपको ग्रूमिंग करना ज़रूरी है। अगर आपकी कैट्स रेगुलर बेस पे ग्रूम ना होने की वजह से अगर उसमें नॉट्स हो गई है, अगर उसके अंदर गांठें पड़ गई है उसकी बाल के अंदर, तो उसके लिए आपको खास, क्योंकि वो अपने आप से वो नॉट्स क्लियर नहीं कर पाएगी, ऐसी सिचुएशन में आपको उसका ग्रूमिंग करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपकी कैट के ऊपर कोई चीज़ लग जाती है, जैसे आपने उसको दवाई पिलाई, उसके ऊपर दवाई लग गई, या फिर कुछ ऑयल वगैरह लग गया, कुछ ग्रीस वगैरह लग गया, कहीं आपकी कैट चली गई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपको उसको साफ़ करना, उसको क्लीन करना कंपलसरी है। अब हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि ग्रूमिंग से फ़ायदा क्या रहता है। सबसे पहले आपकी कैट जो है उसमें से स्मेल नहीं आती है। दूसरा, उसका जो कोट है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, शाइनी रहता है, हेल्दी रहता है, जिससे वो खुद भी अपने आप को अच्छा महसूस करती है और आपको भी कैट को देखने में अच्छा लगता है। उसका बालों की जो कंडीशन है वो एकदम क्लीन रहती है, क्लियर रहती है, उसके ऊपर नॉट्स नहीं पड़ते। जो गांठें पड़ जाती है बालों की, वो ग्रूमिंग, रेगुलर ग्रूमिंग के हिसाब से वो नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, उसके पो क्लीन रहेंगे, ईयर क्लीन रहेंगे, तो इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। टीथ क्लीन रहेंगे उसके, और आइज़ भी क्लीन हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन में आपको एक हेल्दी और क्लीन कैट मिलेगी, जो आपके लिए, आपके घर के लिए और उसके लिए भी, आपके पेट के लिए भी एक कंपलसरी चीज़ है। क्योंकि अगर कैट गंदी है, कैट अगर कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गई है,
आपके घर में हर जगह पे घूम रही है, आपके घर में हर जगह पे सोफ़े पे बैठ रही है, पलंग पे जा रही है, आपके साथ खेल रही है, सो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो जितना भी इन्फेक्शन है, वो जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो आप तक का आ जाए। तो आपको ख़ास चीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कैट नीट एंड क्लीन हो, वेल ग्रूम्ड हो। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि आपको अपनी कैट को ग्रूमिंग कब करवाना है, कितने टाइमिंग में करवाना है, तो आपको एटलीस्ट 1 वीक से लेके 1 महीने में एक बार आपको अपनी कैट को फुल ग्रूम करवाना है और उसकी क्लीनिंग का आपको ख़ास ध्यान रखना है। क्लीनिंग आप कहाँ पर करवा सकते हैं, ग्रूमिंग कहाँ करवा सकते हैं, तो ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा आप हमारे यहाँ पर फजल एक्जोटिक्स पर भी दे सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पर भी आपको ट्रस्ट हो और अपने आप करीबी अगर कोई अच्छा ग्रूमिंग सेंटर हो, वहाँ पर आप अपनी कैट को ग्रूम करवा सकते हो। तो फजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत जानकारी शेयर करने के लिए। दोस्तों फजल एक्जोटिक्स के माध्यम से कैट से रिलेटेड सारे एपिसोड आप लोगों को मिलते ही रहेंगे, और मैं एक फजल एक्जोटिक्स की कैट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हमारी चैनल पर, तो आप रिफ़र कर सकते हैं। और अब आप आ सकते हैं अहमदाबाद में मकरबार रोड पर 7th हेवन के ग्राउंड फ्लोर पे फजल एक्जोटिक्स। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।